ऑन टू का मतलब आप सभी जान गए थे कि ऑन टू में क्या होना चाहिए कि आपके पास जो कोडोमेन है उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसके भी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। ओके, इनटू में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है। और ऑन टू को हम क्या बोलते थे, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते थे, और ऑन टू को हम क्या बोलते थे, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते थे। कोई बच्चा पूछ रहा था वो इनटू को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं क्या, तो वो इनटू को इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है। ऑन टू को आप सर्जेक्टिव बोलते हो, और इंजेक्टिव का मतलब होता है आपके पास में वन वन टाइप का जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं, वो आगे चल के देखोगे। तो वो चीजें सबको क्लियर हो गई है, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लिखोगे आप इवन और ओड फंक्शन, इवन ओड फंक्शन। भाई इवन फंक्शन का मतलब ऐसा होगा कि अगर आपके पास कोई भी एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, उसमें अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तब भी वो सेम ही फंक्शन आ जाना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। अगर किसी में माइनस साइन बाहर आ गया तो उसको हम बोलेंगे ओड फंक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे बोल रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ए फंक्शन, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन, एक फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे कब, इफ एफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है, यानी कि अगर आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स वैल्यू पुट की, तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल बन गया, ठीक है। ये सभी के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, जितने भी एक्स डोमेन में है उन सब के लिए होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास में कि वो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इवन टाइप का फंक्शन बोलेंगे, और किसी में अगर माइनस साइन बाहर आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओड टाइप का फंक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर लिखा है, इसमें आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम ही रहेगा। कोस ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है, इसमें भी आप एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 7 ये लिख दिया मैंने, या 9 ऐसे लिख दिया मैंने, तो इस वाले केस में क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर की जगह पर कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, यानी कि एक्स की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट करोगे तो सेम ही रहेगा ये। तो ये क्या हो गया आपके पास में, इवन टाइप के फंक्शन हो गए। जैसे मान लिया आपने क्या, एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, तो अगर आपने एक्स की जगह माइनस एक्स वैल्यू पुट की तो यहाँ से भी पहले वाले से भी माइनस साइन बाहर, यहाँ से भी माइनस साइन बाहर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, सेम ही आ गया। ये क्या है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। ओके, अगर आपने दूसरा दूसरा बोला ओड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, देन देन इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, देन आप क्या कह रहे हो कि x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट की तो क्या आ जाना चाहिए, ऐसे माइनस का साइन बाहर आ जाना चाहिए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाना चाहिए, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे क्या, ओड फंक्शन। और जिसमें अगर ऐसा ना तो इवन हो ना ओड हो, उनको क्या कहेंगे, नाइदर इवन नोर ओड। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस वाले केस में आप क्या कहोगे, नाइदर इवन नोर ओड। जैसे इनके एग्जांपल लेने हो तो जैसे आपने ले लिया कि साइन ऑफ एक्स है, ठीक है, साइन ऑफ एक्स हो गया, एक्स की पावर 3 हो गया, ठीक है, टेन ऑफ एक्स हो गया, ये सभी क्या है, ओड फंक्शन है। और अगर आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस वाले केस में हम क्या कहेंगे, उसे नाइदर इवन नोर ओड बोलेंगे, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स
सेटिस्फाई नन ऑफ अबाउ इक्वेशन, ये जो ऊपर जो लिखी है इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड नाइदर इवन नोर ओड, नाइदर इवन नोर ओड, उसको हम क्या कहेंगे, नाइदर इवन नोर ओड। ओके, तो इसका मतलब बस ये हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पर आपसे ये बोल दिया जाए कि मान लो कोई फंक्शन जो है वो ओड नहीं है, ओड नहीं है, तो इसका मतलब वो ऐसा जरूर नहीं कि वो इवन हो जाएगा, वो ये भी हो सकता है नाइदर इवन नोर ओड भी हो सकता है। ओके, अब आपने जो है जैसे इसका अगर कोई एग्जांपल लेना हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि कोस इनवर्स ऑफ एक्स, ये लिख दिया आपने, ठीक है, ये कोई एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसमें अगर आपने एफ माइनस एक्स किया तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में कोस इनवर्स, और ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। कोस इनवर्स माइनस एक्स का इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास में क्या बताई थी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब आपके पास में पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाइदर इवन नोर ओड, नाइदर इवन नोर ओड। और एग्जांपल लेना चाहो, जैसे आपने कहा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, नाइदर इवन नोर ओड। ठीक है, क्लियर हो गया अभी यहां तक की बातें सभी को। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है, ई रेज टू की पावर एक्स है, ई रेज टू की पावर माइनस एक्स है, ये सभी क्या है, नाइदर इवन नोर ओड। तो भाई देखो, अगर मान लो कोई आपके पास में इवन टाइप का फंक्शन है या फिर ओड टाइप का फंक्शन है, अगर आपसे बता दिया जाए कि कोई आपके पास में फंक्शन जो है वो इवन है या फिर ओड टाइप, कैसे बता दिया, तो उसकी जो डोमेन होगी ना वो सिमेट्रिकल होगी अबाउट ओरिजिन। भाई जैसे आपके पास में आपने कहा एक्स की वैल्यू 1 के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू -1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोल रहे हो कि नोट में आपने ऐसे बोल दिया, फर्स्ट पॉइंट, फॉर ए फंक्शन टू बी क्लासिफाइड एज इवन हो जाए या फिर ओड हो जाए, इवन और ओड, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होगा, इट इवन और ओड है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट शुड बी डिफाइन होना चाहिए, इट शुड बी डिफाइंड इन एन इंटरवल सिमेट्रिकल टू द ओरिजिन, ओरिजिन की सिमेट्रिकल टू द ओरिजिन। क्या बोल दिया मैंने ऐसे बोला कि भाई अगर एल्फा जो है, एल्फा ये डोमेन में आ रहा है, फंक्शन की डोमेन में आ रहा है, तो माइनस एल्फा जो होगा उसे भी डोमेन में आना पड़ेगा, माइनस एल्फा जो होगा वो भी डोमेन में होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप कहते हो कि F1 के लिए ये डिफाइन है, तो भाई आप x की जगह पर जब -1 पुट करोगी, इवन टाइप का है, तो इसका मतलब F1 के लिए मान लो ये वैल्यू 5 आ रही है, तो F-1 के लिए भी तो ये वैल्यू 5 आनी चाहिए, ठीक है। अगर ओड होगा तो उस वाले केस में माइनस का 5 आ जाएगा, ऐसे। क्लियर हुई मेरी बातें? तो अगर मैं ऐसे ऐसे मैं एग्जांपल देखे ऐसे पूछ लूं आपसे, जैसे मैंने कहा कि इफ डोमेन ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन की जो डोमेन है वो आपके पास में ऐसे लिखी हुई है कि -3 to 5 लिखी हुई है, तो आपने बताना है कि ये इवन या ओड टाइप का फंक्शन हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं,
ये इवन या ओड टाइप का फंक्शन नहीं हो सकता है। इसकी जो डोमेन होनी चाहिए थी, यहां पर 5 तक जा रहा है तो -5 तक जानी चाहिए थी, -5 से लेकर 5 तक जानी चाहिए थी। देन इट कैन नॉट बी इवन और ओड, देन इट कैन नॉट बी इवन और ओड। क्लियर हो गया होगा सभी को? या फिर सर -3 to 3 जाती तो? -3 to 3 जाती तब भी आपके पास में क्या हो जाता है, ये आपके पास इवन या ओड टाइप का फंक्शन हो जाता है। अगर ऐसे होती डोमेन, ऐसे डोमेन होती तब भी ठीक है कि आप 3 से लेकर, जैसे आपने कोई वैल्यू, इसमें आपके पास जो भी कोई वैल्यू पुट कर रहे हो वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग माइनस वाली वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी ना, देखना पड़ेगा ना डोमेन, जो हर एक डोमेन के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि एफ ऑफ एक्स की या एफ ऑफ -x की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल या फिर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आनी चाहिए। और ये जो है x जो है, ये x क्या होना चाहिए, डोमेन का पार्ट होना चाहिए। तो भाई आपने जैसे मान लो यहाँ पर 5 वैल्यू पुट की, 5 वैल्यू पुट की इस वाले क्वेश्चन में, तो 5 पुट करोगे तो फिर -5 के लिए भी तो डिफाइन होना चाहिए था ये, बट ये -5 के लिए तो डिफाइन है, बताया ही नहीं है। डोमेन तो कितने बताइए, केवल -3 तक बताई हुई है। क्लियर? यस सर। ओके, तो यहां तक की बातें सभी को क्लियर हुई होगी। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो कि आपने बताना है इवन ओड के बारे में बताना है, इवन ओड ये बताना है या नहीं है। ये लिखा हुआ है x⁻³ माइनस का 2x² डिवाइड बाई x माइनस का 2, ये बताना है इवन है या ओड है या नाइदर इवन है नाइदर ओड है, वो बताना है आपने। सर इवन। देखो फिर से गलती कर दी आपने, ये आपने कहा भाई यहाँ पर x² कॉमन लिया तो ये क्या बन गया x माइनस का 2 डिवाइड बाई x माइनस का 2। अब आपने x माइनस 2 से x माइनस 2 को कट कर दिया। जब हम कट करते तो मैंने कहा ऐसे लिखते हैं कि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी तो ये क्या नहीं होगा आपके पास में, 0/0 को कट कर दिया आपने। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। तो बाकी सभी हो सकती है, हाँ बाकी सभी हो सकती है। -2 हो सकती है, हाँ -2 पहले पुट कर सकते हो आप इसमें। तो भाई x की वैल्यू 2 तो डोमेन में है, 2 तो जो है वो डोमेन में है, ठीक है, नहीं सॉरी 2 तो डोमेन में नहीं है, बट जो -2 है वो आपके पास डोमेन में है, वो आपके पास में क्या है, डोमेन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज नाइदर इवन नोर ओड, नाइदर इवन नोर ओड। ये डोमेन का भी ध्यान रखना आपने। क्लियर हुआ? यस सर। ओके हाँ, अगर ऐसे होता ना दोनों के दोनों ही नहीं होते, ना तो 2 होता ना -2 होता, तो उस वाले केस में ये आपके पास में इवन बन जाता। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ऐसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस का 9 और यहां पर लिख दिया कोस ऑफ x डिवाइड बाई x² माइनस का 9। तो इस वाले केस में जब आप कट करोगे ऐसे, तो x² माइनस 9 की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि x की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए +-3 के। तो ये तो फिर क्या रह गया, केवल कोस x रह गया है। कोस x का मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज इवन फंक्शन। ये जो है ये इवन फंक्शन है, क्योंकि ना तो 3 है और ना ही -3 है, बाकी सभी हो सकते हैं। क्लियर हुई मेरी बातें? ये नोट का फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ओके, नोट का सेकेंड पॉइंट देखो। मैंने कहा आपके पास में कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे फॉर एन इवन फंक्शन if alpha to beta lies on the graph ठीक है, कोई इवन फंक्शन है जिसका, वही पॉइंट बोल रहा हूं कि अगर कोई इवन फंक्शन है जिसका ग्राफ अल्फा से लेकर बीटा के लिए है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा आपके पास में कि, या आप ऐसे कह रहे हो कि आपके पास कोई भी इवन फंक्शन होगा, ये कोई पॉइंट लाई कर रहा है उस ग्राफ पर, ठीक है, ये कोई पॉइंट होगा, जैसे 1,2 हो गया, 3,4 हो गया, कोई भी पॉइंट हो गया।
तो आप क्या कहोगे, इवन फंक्शन है तो अल्फा की जगह माइनस अल्फा वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगी, उसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे आपके पास इवन फंक्शन है तो आपने कहा 2 के लिए ये वैल्यू 5 आ रही है, तो -2 के लिए भी ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तभी तो इवन फंक्शन होगा कि x को -x से रिप्लेस करोगे तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स की इक्वली आना चाहिए। तो आप कहोगे कि अगर ये पॉइंट उस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, लाइज ऑन द ग्राफ, देन माइनस का अल्फा कोमा बीटा जो होगा वो भी उस पर लाई करेगा, विल ऑल्सो लाई। ओके, इसका मतलब ऐसे हुआ कि भाई आपके पास में ये कोई पॉइंट था अल्फा कोमा बीटा, तो इसी का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में ये माइनस का अल्फा कोमा बीटा ये पॉइंट होगा, ये दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर लाई करनी चाहिए। अगर ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपके पास में अल्फा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी आपके पास में क्या होगी, अल्फा। कहने का मतलब आपने क्या ले लिया, जो भी कोई पॉइंट है उसकी मिरर इमेज ले ली, किसमें, वाई एक्सिस में। अगर आपके पास में क्या हो, इवन टाइप का फंक्शन हो, ठीक है, ये क्या हो गया, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो गए, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर इन वाई एक्सिस, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर इन वाई एक्सिस। तो जो ग्राफ होगा, इसका मतलब ये हुआ, जो ग्राफ होगा ना, जो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल होगा। इसका मतलब ये हुआ, इट मींस, दिस इंप्लाइज कि जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन will be symmetrical about y axis, about y axis, ठीक है। जैसे ये आपने देखा एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, ठीक है, आपने देखा कोस एक्स क्या होता है, इवन टाइप का फंक्शन होता है, तो कोस एक्स का ग्राफ भी ऐसे ही चलता है, वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और ओड फंक्शन के लिए सिमिलरली आप ऐसे ओड फंक्शन के लिए भी बोल सकते हो कि ओड फंक्शन के लिए अगर आपके पास में ये कोई ओड फंक्शन है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर ओड फंक्शन। तो अगर आपके पास में कोई पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा लाई कर रहा है, देन क्या होगा कि अगर आप अल्फा को यानी कि एक्स को -x से रिप्लेस करूंगा, तो यानी कि माइनस का अल्फा, तो क्या आना चाहिए, जो y की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, माइनस के साइन के साथ आनी चाहिए, यानी कि आपके पास में क्या आनी चाहिए, माइनस का बीटा आनी चाहिए, ठीक है। देन ऑल्सो लाइज ऑन ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ आपके पास में कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आपने कहा कि यहां पर कोई एक पॉइंट है आपके पास में अल्फा कोमा बीटा, तो यहां पर दूसरा पॉइंट होगा माइनस का अल्फा कोमा माइनस का बीटा। तो ये जो दोनों पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा और माइनस का अल्फा कोमा बीटा, ये क्या हो गया, सिमेट्रिकली प्लेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के सिमेट्रिकल प्लेस है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा कोमा बीटा एंड माइनस का अल्फा कोमा माइनस का बीटा आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है।
तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। दिस इंप्लाइज ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। आप सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक बार आपने क्या किया, कोई भी जो पॉइंट है एक बार उसका आपने एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लिया, फिर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लिया, या आप ऐसे कह दो एक बार पहले आपने वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लिया फिर एक्स एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लो, तो क्या जाएगा आपके पास में ओरिजिन की अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, इसका ग्राफ जो बन रहा होगा वो ऐसे कि मान लो आपको केवल एक चीज बता दी जाए कि ये ऐसे ग्राफ है, इस ग्राफ को कंप्लीट करना है, तो अगर ये E1 टाइप का हुआ, मान लो E1 टाइप का हुआ, तो E1 टाइप का होगा तो आपके पास ग्राफ जो चलेगा वो ऐसे ही चलेगा, सॉरी बिल्कुल ऐसे। ये E1 टाइप के लिए चलेगा। अगर मान लो ये ओड टाइप के लिए होता तो ये जैसे वाई एक्सिस है, ठीक है, यहां पर ये वाई एक्सिस है, ओके। तो यहां पर जो ग्राफ चलेगा ये ओरिजिन, तो जितना ऊपर है उतना नीचे ले आओ और ऐसे ले आओ, ऐसे ग्राफ चलेगा। क्लियर हुआ, ये ओड के लिए चलेगा। तो आपने रिफ्लेक्शन लेना है किसमें, वाई एक्सिस में, कब, जब आपके पास में E1 टाइप का है, और आपने क्या कहा कि एक बार वाई एक्सिस में ले लिया फिर इसके बाद एक बार आपने एक्स एक्सिस में ले लिया, तो वो क्या बन जाएगा, ओड टाइप का बन जाएगा, ओड टाइप का बन जाएगा। क्लियर हुआ होगा सभी को। जैसे कि tan इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो भी आपके पास में क्या होता है कि वो भी आपके पास में ओड ओड टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नोट के अंदर तो फोर्थ पॉइंट, आपने कहा भाई अगर मान लो कोई आपके पास में ओड टाइप का फंक्शन है, ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, ठीक है, एंड ये डिफाइन है, एंड इज डिफाइंड एट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पर ये डिफाइन है। तो x इक्वल टू जीरो पर डिफाइन है तो क्या करता है, ओड के लिए तो भाई ऐसे होता है, f माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो आपके पास में माइनस का f ऑफ x के इक्वल होती है। तो अगर मैं ये x के ऊपर डिफाइन है, x इक्वल टू जीरो के ऊपर डिफाइन है, तो मैं जीरो वैल्यू पुट करूँ तो ये तो क्या बन गया, यहाँ से भी जीरो बन गया और यहाँ से भी क्या बन गया, ये जीरो। तो इसका मतलब हुआ 2f0 की जो वैल्यू आई वो आपके पास में क्या आ गई, जीरो आ गई। तो ये वाला पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है कि f0 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में क्या आएगी, जीरो आएगी। कहने का मतलब अगर कोई ओड फंक्शन है, कोई ओड फंक्शन है, तो उस वाले केस में बस ये बता दिया आपको ओड फंक्शन है, तो उसकी अगर वो जीरो के ऊपर डिफाइन है तो जीरो पर उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो ही आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बातें। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या ध्यान रखना आपने, आपने ऐसे ध्यान रखना है कि मान लो कि जो f है वो मान लो डिफरेंशिएबल टाइप का फंक्शन हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये पता हो कि ये डिफरेंशिएबल टाइप का फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबिलिटी में देखेंगे, बस अभी के लिए तो आपने ये देख लिया कि वो डिफरेंशिएबल है, मान लिया आपने, ठीक है। उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन
उस वाले केस में क्या होगा आपके पास में, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उस वाले केस में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, विल बी ओड, ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ओड की फॉर्म में आ जाएगी 2x, इस टाइप से। तो ओड फंक्शन, ये ओड फंक्शन बन जाएगा। ओके, अगर आपके पास में एफ डैश एक्स जो होगा विल बी इवन इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। तो अगर आप ओड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगी तो आपके पास में, अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तब, अगर आप उसे डिफरेंशिएट करोगी तो उस वाले केस में तो आपके पास में क्या बन जाएगा, इवन, अगर ओड है तो इवन बन जाएगा, अगर इवन है तो ओड बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मान लिया आपने कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी है और इवन भी है, तो आपने क्या बोला, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ओड फंक्शन आएगी, ठीक है। तो ओड फंक्शन आएगी तो इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो, अगर वो जीरो के ऊपर डिफाइन हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। एफ डैश जीरो की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, ठीक है। एफ डैश एक्स, मैं ये बोल रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल एंड इवन फंक्शन है, देन एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में क्या आ जाएगी, ओड हो जाएगी। क्लियर इतनी बातें। नाउ इफ मैंने इफ लगा, इफ एफ डैश एक्स जो है इज डिफाइंड, अगर एफ डैश एक्स जो है वो डिफाइन है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो क्या आएगा, देन एफ डैश जीरो की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। एफ डैश जीरो की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो आपने ऐसे कहा, मान लिया कि आपने कहा जैसे कि ये जो है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना, जैसे मान लो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो आपके पास में क्या आएगा, 2x आएगा, और उसकी जो वैल्यू आएगी, 2x की जो वैल्यू आएगी वो यानी कि 2x जो आएगा उस पर वो जो है डिफाइन है कहाँ पर, जीरो पर। तो उस वाले केस में 2x की जो वैल्यू यानी कि x की वैल्यू आप अगर इसमें जीरो पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू, 2x की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, आपने कहा कि ऐसे कि मान लो एक फंक्शन है उसके बारे में आपको पता है कि वो इवन है या ओड है, बट उनके कॉम्बिनेशन से ही कोई दूसरे फंक्शन बन रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से पहचानोगे कि वो इवन है या ओड है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एक तो आपने कहा कि एक्स की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट कर करके देखा ऐसे पूरे फंक्शन में, या इस टेबल का यूज कर लिया। जैसे मैंने कहा ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये आपके पास में जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये आपके पास में एफ
प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, एफ प्लस माइनस जी हो रहा है। यहां पर आपने कहा एफ इंटू में जी हो रहा है, या फिर और ऐसे हो रहा है, या एफ ये और एफ डिवाइड बाई जी हो रहा है, या कंपोजिट टाइप का फंक्शन हो एफ इंटू में जी ऑफ एक्स, ये कंपोजिट टाइप का है, या फिर और जी इंटू में एफ ऑफ एक्स, या फिर फंक्शन में कुछ आपने ऐड कर रखा है, जैसे एफ ऑफ एक्स में कुछ आपने ऐड कर दिया हो ऐसे। इन सब के लिए यहां पर लिख देते हैं सीरियल नंबर। तो फर्स्ट केस देखा भी आपने, मैंने कहा कि एफ जो है वो भी इवन है और जी जो है वो भी इवन है। तो भाई इवन होने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक्स की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट की, एक्स की जगह पर आपने माइनस एक्स वैल्यू पुट की, तो ये क्या आ गया इसमें, उसने पॉजिटिव यानी कि उसने सेम का सेम रिटर्न कर दिया। इसमें भी क्या कर दिया, सेम का सेम रिटर्न कर दिया। तो एफ प्लस माइनस जी में वो क्या हो गया, माइनस एक्स जो आपने किया था पुट, वो तो कैंसिल ही हो गया, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो यानी कि ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, इवन है तो इवन ही रहेगा। ओके, इस वाले केस में भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा, सेम ही प्रोडक्ट आएगी। यहां पर लिखा हुआ है आपके पास में कि इवन टाइप का फंक्शन था, तो एक्स की जगह पर ये जी ऑफ एक्स है, इसमें अगर आपने क्या पुट कर दिया, एक्स की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट की हो, तो अंदर ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अंदर ही आपके पास में क्या कर दिया, उसने सेम बना दिया, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा आपके पास में, इवन आएगा। ओके, अगर उसमें आपने जैसे मान लो आपके पास में ये लिखा है एक्स स्क्र, ठीक है, प्लस में 4, तो अगर आपने x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट कर दी, तो ये तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की इक्वल ही रहेगा, यानी कि ये भी आपके पास में क्या रहेगा, इवन टाइप का फंक्शन। ओके, दूसरा केस, अगर मान लो ये ओड होता है, ये भी ओड, ये भी ओड, ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, देखो पहले वाले से भी माइनस साइन बाहर आ गया, दूसरे वाले से माइनस, यानी अल्टीमेटली क्या आ गया, एक माइनस का साइन बाहर आ गया, यानी कि आपके पास में क्या हो गया, ये ओड हो गया। बट इन दोनों की प्रोडक्ट होगी तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये डिवाइड हो रहे होंगे तब भी क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा, तो ये क्या आएगा, इवन आएगा। और ये एफ इंटू में जी ऑफ एक्स, ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, देखो अंदर आपने पुट किया, जैसे मान लो जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें आपने क्या पुट किया, एक्स की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट की, तो उसने क्या कर दिया, माइनस का साइन बाहर कर दिया, और ये एफ जो है ये भी क्या करेगा, माइनस का साइन जो आया उसको बाहर कर देगा, तो इसका मतलब हुआ ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, ओड टाइप का फंक्शन हो जाएगा। ओके, इस वाले केस में आप कुछ नहीं बोल सकते हो, मान लो आपके पास में एक्स की पावर 3 प्लस 5 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आपने एक्स की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो गया, यहाँ से तो माइनस साइन, ये तो क्या आ गया, माइनस का एक्स की पावर 3 प्लस 5 आ गया, तो ये तो नाइदर इवन नोर ओड टाइप का हो गया, नाइदर इवन नोर ओड, नाइदर इवन नोर ओड। ओके, थर्ड केस, मान लो आपके पास में ये जो है यहाँ पर है इवन, यहां पर आपके पास में है ओड, एक इवन है एक ओड है, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में तो एक जगह तो इवन की वजह से तो सेम हो जाएगा, दूसरे ओड की जगह से माइनस साइन, यानी कि नाइदर इवन नोर ओड हो गए, तो नाइदर इवन नोर ओड, नोर ओड। ओके, अगले वाला देखो, एफ इंटू जी, तो देखो यहाँ पर एक जगह से तो प्लस रह गया, एक जगह से माइनस, तो इसका मतलब माइनस साइन बाहर आ गया, तो इसका मतलब भाई प्लस माइनस की प्रोडक्ट होगी तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपके पास, ओड टाइप का फंक्शन हो गया। यहाँ पर देखो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स ने तो क्या रिटर्न कर दिया, कि अंदर वाले ने तो क्या रिटर्न किया, माइनस का साइन बाहर रिटर्न कर दिया, बट बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर आपके पास में है इवन टाइप का फंक्शन, तो वो इवन टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, वो तो सेम ही रखेगा चीजों को, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो ये लिखा है कोस इनटू में, यहां पर लिख दिया मैंने साइन ऑफ एक्स, तो अगर आपने एक्स की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट की, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, फिर ये कोस क्या करेगा, कोस तो माइनस साइन को कैंसिल कर देगा, तो इसका मतलब आपके पास में क्या आएगा, इवन टाइप का फंक्शन आ जाएगा। ओके, सेम इसी वे में आप ये बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स है वो इवन है, तो ये भी इवन है। तो इस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हो उन सब चीजों को। क्लियर हुआ सभी को? यस सर।
नेक्स्ट नोट लिखोगी। देखो भी, अगर मान लो मैं कहता हूं आपसे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन। ऐसे बताया मैंने कि जो उसकी डोमेन है वो ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिकल है, यानी कि इवन टाइप का भी हो सकता है, ओड टाइप का भी हो सकता है, उसको डोमेन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफाइंड इन ए सिमेट्रिकल इंटरवल अराउंड ओरिजिन। देन पहले वाला केस तो हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर ऐसे करके लिखा है तो ये तो क्या बन जाएगा, जब आप अगर x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट करोगे तो पहले वाला यानी सेम ही आएगा। ये अगर इसमें आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विल बी एन इवन फंक्शन। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर आपको डोमेन सिमेट्रिकल है तो आपने अगर इवन टाइप का फंक्शन लिखना है तो आपने क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अगर आपको ओड टाइप का लिखना है तो क्या करो, इनके बीच में माइनस का साइन लगा दो, एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स ऐसे। तो अगर आप एक्स की जगह पर माइनस एक्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ माइनस का एक्स, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस में एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, अल्टीमेटली एक माइनस साइन जो है बाहर कॉमन आ चुका है, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ माइनस एक्स। ये क्या बन जाएगा आपके पास में, इवन टाइप का फंक्शन बन जाएगा। नहीं, ये जो होगा ये आपके पास क्या बन जाएगा, ओड फंक्शन बन जाएगा। क्लियर होगी, ये क्वेश्चन टाइप के ही है, ठीक है। नोट में मैं ऐसे ऐसे लिखवा दिया। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप एफ ऑफ एक्स को, आप एफ ऑफ एक्स जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स जो है अगर आपको किसी फंक्शन को इवन प्लस ओड की फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, इवन प्लस ओड की फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/2, ठीक है। ये आपने लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ माइनस एक्स, ये तो आपके पास हो गया इवन टाइप का फंक्शन। प्लस में ये आपने लिख दिया 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस में एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आपने लिख दिया ओड टाइप का फंक्शन। यानी कि आपने क्या कर दिया, किसी फंक्शन को इवन और ओड की फॉर्म में ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है, इवन और ओड की फॉर्म में ब्रेक करके लिख दिया आपने, इवन प्लस ओड। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल ही आएगी। देखो ये आप सोल्व कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा। अगर कोई फंक्शन जो है वो इवन भी है एज वेल एज ओड भी है, इवन भी है एज वेल एज ओड भी है, तो इसका मतलब वो फंक्शन जो होगा वो आपके पास में क्या होगा, जीरो होगा। वो फंक्शन जो होगा आपके पास में वो क्या होगा, जीरो फंक्शन होगा, ठीक है। तो आपने ऐसे कहा नोट में 9 कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास में इवन भी है एंड ओड भी है, इवन एंड ओड बोथ। तब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। क्यों, देखो आप ऐसे देखो, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, इसका मतलब माइनस एक्स इसके भी इक्वल है, और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस का आपके पास में एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये आता है एफ माइनस एक्स की जो वैल्यू आती है वो आपके पास ऐसे आती है, तो इसका मतलब इस साइन माइनस साइन को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि ये दोनों चीजें, तो इनको अगर आपने ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये तो आपस में कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई, जीरो, ठीक है। तो उसका मतलब उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा अगर ऐसा है तो, ठीक है। अगर वो इवन भी है और ओड भी है तो उस वाले केस में उसे क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। बोलोगे बच्चे यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार जल्दी से देख लिया आपने इवन और ओड के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया इवन और ओड के लिए कि सबसे पहले आपके पास बताया मैंने कि एफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर डोमेन जो है, डोमेन का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, डोमेन का ध्यान रखना है। तो ओड के लिए माइनस का साइन बाहर आना चाहिए, और तीसरा जो होता है वो नाइदर इवन नोर ओड भी होता है, ठीक है। जो आपके पास इवन टाइप का होगा वो क्या होगा कि सिमेट्रिकल होगा अबाउट
जो आपके पास इवन टाइप का होगा, यानी डोमेन तो आपके पास में सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगी, ठीक है, और जो इवन टाइप का फंक्शन होगा उसको आप अगर आपको ऑब्टेन करना हो तो वो वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल होगा। ऐसे ही ओड टाइप का जो फंक्शन होगा वो आपके पास में क्या होगा कि ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिकल होगा। फिर मैंने बताया कि अगर ओड टाइप का फंक्शन है, अगर वो डिफाइन है 0 पर, तो f0 की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है, f0 की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। अगर फिर उसके बाद बताया मैंने कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो अगर ओड फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएबल क्या आएगा, इवन। अगर आपके पास में इवन है तो उसका डिफरेंशिएबल क्या आएगा, ओड आएगा। फिर उसके बाद मैंने टेबल बताई, ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हो। उसके बाद बताया मैंने किसी फंक्शन को आप इवन और ओड की फॉर्म में ब्रेक करना हो तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक की बातें? सभी को क्लियर हुई है नहीं हुई, एक बार बता दो तो मुझे। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कि कोई आपके पास में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, ये आपके पास में कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इसकी एक साइड की रेंज बताई हुई है, वाई एक्सिस की एक साइड की रेंज बताई हुई है, वो अल्फा कोमा बीटा है, ठीक है। एक साइड की रेंज बतानी है तो अदर साइड की आपने रेंज बतानी है कि अगर जब ये इवन होगा तब बतानी है और ये ओड होगा तब आपने बतानी है। जल्दी से बताओगे। सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स की वन साइड की, वाई एक्सिस की वन साइड की रेंज बताई हुई है। जैसे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर वन साइड की रेंज बता दी कि आपके पास में वो क्या जा रही है, अल्फा से लेकर बीटा तक जा रही है। तो आपने अगर इवन फंक्शन है तो उसकी रेंज बतानी है कि कहां से कहां तक जाएगी, अदर साइड की जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो आपने बतानी है। सर 0 से एफ अल्फा। 0 से एफ अल्फा। एफ अल्फा? नहीं नहीं, ये रेंज ही है, ये रेंज है इसकी, ये वाई की वैल्यू निकल निकल कर आ रही है। अल्फा से माइनस बीटा। अल्फा से माइनस बीटा किस वाले केस में? नो सर, माइनस अल्फा से बीटा इवन में। भाई देखो, अगर आपके पास मान लो ये अल्फा है, इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस पर उसकी जो वैल्यू है यहां तक जा रही है। मान लो ये ग्राफ है, यहां तक जा रहा है, तो ऐसे होगा कि अल्फा से लेकर बीटा तक जा रहा है। तो अगर वो इवन टाइप का होगा तो वो ग्राफ तो ऐसे ही चलेगा, बस इतना ही चलेगा। तो उसकी रेंज दूसरी साइड में भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। वाई की वैल्यू देखने हैं रेंज में, तो वाई की वैल्यू देखनी होती है। और अगर आपके पास ओड टाइप का होगा तो नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस वाले केस में आपके पास क्या आएगी, ये अल्फा से बीटा रहेगी, इवन है तब तो अल्फा से बीटा ही रहेगी, सेम ही रहेगी। रेंज की वाई की जो वैल्यू आएगी वो तो सेम ही रहेगी कि भाई एक्स की वैल्यू, नेगेटिव एक्स की वैल्यू के लिए भी वाई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ओके, अगर ओड वाले में क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये आपके पास जाएगा माइनस बीटा से लेकर के माइनस का अल्फा। क्लियर? बोलोगे ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? यस Yes. सर। यस सर। ये तो चलो मैं इस चीज को ऐसे बोलता हूँ, एक क्वेश्चन लिखा कि एफ ऑफ एक्स जो है, मान लिया आपने कि वो ऐसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में ई रेज टू की पावर एक्स प्लस 2, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इन 1 से लेकर 5 तक, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स इन -5 से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर 5 इफ
it is an even function. फाइंड करो। यही आ जाएगा fx। ओके, हो गया भाई ये? 3 है क्या आंसर? आंसर 3 नहीं, आंसर इस टाइप का आएगा कि ये आपने बताना था, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताई हुई है एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू की पावर एक्स प्लस 2 इन 1 से 5 बताई हुई है, और ये इवन टाइप का फंक्शन है। तो आपने इवन टाइप का है तो भाई आपके पास जो दूसरी वैल्यू है -5 से लेकर के -1 इसके बीच में बतानी है। यानी कि आपके पास में ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू की पावर माइनस एक्स प्लस 2, ये है कब? जब एक्स बिलोंग्स कर रहा है कहां से? -5 से लेकर के -1। क्यों ऐसा क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि देखो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में ई रेज टू की पावर एक्स प्लस 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके पास में। तो यहाँ पर क्या लिखी? एक्स की जो वैल्यू थी वो 1 से लेकर 5 तक थी। तो अगर मैं एक्स को -x से रिप्लेस कर दूं, एक्स को -x से रिप्लेस कर दूंगा, तब भी क्या आएगी? वैल्यू सेम ही रहेगी। तो आपने कहा उस वाले केस में ये डिफाइन होगा, वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल होगा। क्लियर हुई मेरी बातें? सर अगर f of x इक्वल्स टू f of माइनस x करें हाँ तो x की वैल्यू 0 आ रही है। ओके, तो यानी कि बस ये तो डिफाइन करने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपने कहा कि अब अगर आप ऐसे कहते हो कि x की वैल्यू किस वैल्यू के ऊपर डिफाइन हो रहा है, तो वो तो आप फाइंड कर सकते हो। फंक्शन बताना था आपने कि कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा वहां पर, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। नहीं समझे अभी? तो अगर ये मान लो ओके ओड टाइप का होता तो आप कैसे डिफाइन करते इसे? अगर मान लो ओड होता, फॉर ओड, अगर आपको इसे डिफाइन करना होता तो आप ऐसे डिफाइन करते कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास में ये बताई हुई है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में ई रेज टू की पावर एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स बिलोंगिंग्स टू 1 से लेकर 5 के लिए। तो अब ये अगर आपके पास में ये क्या होता, तो इस वाले केस में क्या बताते हैं आप? एक्स की जो वैल्यू होगी वो -5 से लेकर -1 के लिए क्या होती? ऐसे माइनस का साइन, यहां पर बस माइनस का साइन बाहर आ जाता, माइनस का साइन बाहर आ जाता, और ये क्या होता? ई रेज टू की पावर एक्स माइनस का एक्स प्लस में 2। क्लियर? बोलोगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये? यस सर। भाई देखो, अब इसमें आप इस वाले पोर्शन में अगर आप क्या करो, x को -x से रिप्लेस करोगी तो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, बस माइनस का फर्क पड़ेगा, ठीक है, माइनस का फर्क पड़ेगा। इसमें देखो, अगर आप इसमें x को -x से रिप्लेस करोगी तो नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा आपके पास। मेरे कहने का मतलब समझे या नहीं समझे अभी? बोलो एक बार भाई, सभी क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? नहीं नो क्लियर? सर। नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ। सर देखो, बता दो एक बार। इसको डिफाइन करना था कि आपने एफ ऑफ एक्स जो है एक पार्ट बताया था, फंक्शन का एक पार्ट बताया था कि इस तरह से डिफाइन है, तो दूसरे वाले पार्ट को कैसे डिफाइन करोगे आप? तो दूसरे वाले पार्ट को डिफाइन करने के लिए आपने क्या किया कि भाई अगर ये इवन टाइप का फंक्शन है, अगर ये इवन टाइप का फंक्शन है तो मैं क्या करूं, अगर एक्स की जगह पर -x वैल्यू पुट करूं तो ये ही बन जाना चाहिए, सेम ये बन जाना चाहिए।
दूसरे वाले पार्ट में अगर आपके पास x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट करोगे तो सेम यही बन जाना चाहिए। तो आपने कैसे डिफाइन कर दिया, जैसे ये देखो x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट किए तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, e रेज़ टू की पावर ये माइनस का x, इसमें अगर आप x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से x को जब आप रिप्लेस कर दोगे माइनस एक्स से तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें इस वाले में अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हुआ क्लियर अब? और इसमें देखो यहां पर अगर आपने कहा कि ये डिफाइन था ऊपर वाला, तो मैं क्या करूं, अगर x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट करूं, ओड वाले में x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट करूं तो माइनस का साइन बाहर कॉमन आना चाहिए। तो देखो आपने क्या कहा, x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट करूं तो माइनस का साइन बाहर आना चाहिए, तो आ रहा है। देखो इसमें अगर आप x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट करोगे तो ये जो है ऊपर वाले में माइनस माइनस का फर्क पड़ेगा बस, केवल समझे या नहीं समझे हो? यस सर। बाकी बाकी बच्चे बताए क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये? Yes, sir. ओके। क्वेश्चन लिखा आपने, लिखोगे फाइंड रेंज ऑफ f of x इक्वल टू x की पावर 3 9 डिवाइड बाई x की पावर 3। तो यहां पर कोई बच्चा ये ना समझे कि x की पावर 3 लिखा है, नीचे भी x की पावर 3 लिखा है तो मैं AMGM अप्लाई कर दूं, वो पॉजिटिव नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये देखा आपने, तो इसमें आपने कहा कि इसको प्रॉब्लम कहां पर है, जीरो के ऊपर प्रॉब्लम है, इसकी जो डोमेन है जीरो के ऊपर प्रॉब्लम है। तो जीरो का मतलब चलो जीरो के ऊपर डिफाइन नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस पर। ओके, अब आपने कहा कि अब आपने देखना है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल डोमेन है इसकी, हाँ डोमेन सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अबाउट में क्या होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा आपके पास में ये ओड टाइप का फंक्शन है या इवन टाइप का फंक्शन है, तो आपने कहा f माइनस एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो, तो आपने क्या किया, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये तो क्या आ गया, माइनस का एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया, तो इसका मतलब हो गया ये कैसा फंक्शन है, ओड टाइप का फंक्शन है, ओड टाइप का फंक्शन है। तो इसकी रेंज बतानी है, तो रेंज बताने के लिए बच्चे क्या करो आप कि एक साइड की रेंज निकालो, दूसरे साइड की रेंज अपने आप निकल आएगी। ठीक है, आपने कहा 4x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए निकाल लो आप। ठीक है, तो x लेस देन 0 के लिए तो अपने आप ही निकल आएगी रेंज। एक साइड की रेंज अगर आपको पता है तो दूसरे साइड की रेंज जो है वो आप फाइंड करना जानते हो। ठीक है, ये ऊपर जो लिखवाया अभी आपको कि अगर आपने कहा कि रेंज वन साइड की जो रेंज है, वन साइड रेंज जो है वो अगर आपके पास अल्फा कोमा बीटा है तो अदर साइड रेंज जो होगी, अदर साइड रेंज वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, अगर इवन होगा तो अल्फा कोमा बीटा ही रहेगी, अगर ओड होगा तो माइनस बीटा कोमा माइनस अल्फा हो जाएगी। तो आपने क्या किया कि एक साइड की आप रेंज निकाल रहे हो। ठीक है, जैसे आपने कहा x ग्रेटर देन 0 के लिए, क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं AMGM अप्लाई कर सकता हूं कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो ये पॉजिटिव टाइप के नंबर हो जाएंगे, तब तो मैं AMGM अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x की पावर 3 प्लस 9 डिवाइड बाई x की पावर 3, इसकी रेंज निकाल रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू में यहां पर इनकी प्रोडक्ट, ये कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। इक्वलिटी होल्ड कर रही है, ये भी चेक करना होता है, तो आपने कहा 9 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3, ये तो x की पावर 6 वो कितना आ गया, 9 के इक्वल आ गया, यानी x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 9 की पावर 1/6। हाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपने फाइंड कर ली, वो कितनी आ गई है, 6 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू कहां से कैसे फाइंड करोगी, तो देखो मिनिमम वैल्यू मुझे आ गई है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने जब x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी तो x की पावर 3 ये भी कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, और ये कहां पर जा रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये कहां जा रहा होगा, 0 की तरफ जा रहा होगा, तो इन्फिनिटी में 0 ऐड करोगे तो यानी f ऑफ x की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ओके, ये कैसा कंटिन्यूस ग्राफ है, हाँ कंटिन्यूस ग्राफ है, कोई ब्रेक नहीं है यहाँ पर। ओके, 0 के ऊपर प्रॉब्लम था, 0 के अलावा क्या है, कंटिन्यूस ग्राफ है x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, आपने कहा ऑल्सो f ऑफ x इज कंटिन्यूस इन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब हुआ रेंज कितनी आ गई, वन साइड रेंज वो आपके पास क्या आ गई है, वो आ गई है 6 से लेकर के इन्फिनिटी। तो आपके पास रेंज ऑफ फंक्शन, फाइनल आंसर लिखना आपने, आंसर रेंज, पूरी रेंज जो आएगी, रेंज ऑफ f ऑफ x
रेंज ऑफ कंप्लीट फंक्शन, वो आप बोल रहे हो, वो कितनी हो जाएगी? वो आपके पास ऐसे हो जाएगी भाई कि ये ओड टाइप का फंक्शन है, ओड टाइप का फंक्शन है, तो 6 से लेकर एक साइड की रेंज आपको पता चल गई, तो दूसरी रेंज क्या होगी? -∞ से लेकर के -6 तक। क्लियर? अगर ये ओड होता तो क्या जाती? सेम ही चलती। ओड होता तो बिल्कुल सेम ही जाती। ये वाली बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? Yes, sir. ओके, यहाँ तक की बातें आई होप सो सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही तो पूछे। सर वो AMGM के बाद जो चेक करते हैं एक बार वो दिखाना। AMGM के बाद जो चेक करते हैं ये वाली चीज। यस सर। बच्चे मैंने क्या कहा था? AMGM अप्लाई करते हैं तो AMGM अप्लाई करने के लिए a+b/2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √AB ऐसे होता है। तो इसको जब आप सोल्व करते हो तो ये क्या बन गया? ऐसे 2√AB, तो ये बन गया √A² प्लस माइनस में √B², और इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे। तो इसका मतलब होता है √A की वैल्यू √B के इक्वल होनी चाहिए, A की वैल्यू B के इक्वल, यानी इक्वलिटी होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर इक्वलिटी होल्ड कराना चाहते हो, ये इक्वल टू करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये इक्वलिटी होल्ड करे, तो इक्वलिटी होल्ड करने के लिए इक्वलिटी होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर ये इक्वल होना चाहिए ऐसे। तो ये इक्वल कब हो रहा है? इक्वल होने का मतलब हुआ कि ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल होनी चाहिए। ये हम चेक करते हैं। अगर मुझे ये चेक नहीं कर पाता हूं मैं, यानी कि अगर मैं ये चेक नहीं करता हूं तो फिर मैं ये कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता हूं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 होगी। ये इस कंक्लूजन पर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तब ये मेथड जो है फेल भी हो जाता है। क्लियर हुई मेरी बातें? यस सर। इसीलिए हम चेक करते हैं। ओके भाई, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट बताया ये, इसको मैं एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मान लो आपके पास में ये वैल्यू थी, यहां पर ये वैल्यू थी अल्फा, और यहां पर जो वैल्यू है बीटा, और सेम यहां पर जो वैल्यू होगी वो माइनस बीटा होगी। ये आपके पास में क्या होगा? माइनस का अल्फा। तो अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग रेंज में, जैसे मैं कहता हूं कि ये बीटा 1 पॉइंट है, ये आपके पास में, ये आपके पास में अल्फा 1 पॉइंट है, और ये आपके पास में अल्फा 2 पॉइंट है। तो देखो, अगर ये कैसा फंक्शन है? ये है इवन टाइप का फंक्शन। तो अगर एक साइड की जो रेंज है, एक साइड की रेंज जो है अल्फा 1 से लेकर अल्फा 2 तक है, तो अदर साइड की जो रेंज आएगी वो भी तो क्या आएगी? सेम ही आएगी। वाई की वैल्यू तो सेम ही आनी। क्लियर हुई मेरी बात इतनी? बोलोगे एक बार बता दोगे मुझे, कंफर्म कर दोगे? ओके, यस अगर सर। अगर ये ओड होता तो ओड होता तो क्या होता आपके पास में? इसी का रिफ्लेक्शन, ये जो ऊपर लिखा है ना, इसी का रिफ्लेक्शन ले लो आप। तो इसका रिफ्लेक्शन लेते तो आपके पास ऐसे जाता। तो उस वाले केस में जो आपके पास ये वैल्यू आती, ये जैसे माइनस का अल्फा 1 आती, और ये आपके पास में क्या जाती? माइनस का बीटा 1 आ जाती। तो उस वाले केस में रेंज क्या चली जाती है आपके पास? नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर हुई मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट में मैं कहता हूं कि अगर आपके पास ये जो क्या है, इवन टाइप का फंक्शन है, ये जो है ये क्या लिखा हुआ है? इवन टाइप का फंक्शन लिखा हुआ है। इसको भी नोट डाल के लिख लो। आपने कहा ये आपके पास इवन टाइप का फंक्शन लिखा हुआ है, तो इवन टाइप का फंक्शन अगर अल्फा से लेकर बीटा में तो क्या है? इंक्रीजिंग टाइप का है। इसका जो ग्राफ है इंक्रीजिंग टाइप का है। और यहां पर देखो कि आपके पास यहां पर माइनस बीटा से लेकर माइनस अल्फा में जा रहे हो, तो ये क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ आ रहा है। तो एक साइड में क्या होगा? ये इंक्रीजिंग होगा, तो दूसरी साइड में क्या होगा? डिक्रीजिंग टाइप का होगा। क्लियर इतनी बातें? अब दूसरा आपने कहा कि
अगर आपके पास में ये है ओड टाइप का, जैसे ये पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है ये आपके पास में है बी, तो इसमें ये इंक्रीजिंग टाइप का है, तो अगर ये ओड फंक्शन होता तो अदर साइड में क्या होता, दूसरे वाले इंटरवल में, कि ये ऐसे आपके पास में ओड चलता, ये आपके पास ओड चलता, फिर इसका रिफ्लेक्शन लेते आप, तो इसका रिफ्लेक्शन लेते तो आपके पास ऐसे वैल्यू आती। ये वैल्यू जो होगी माइनस का ए, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये माइनस का बी। सर ये पैरेलल होती लाइंस, क्या कह रहे हो? ये लाइंस पैरेलल होंगी? ये लाइन पैरेलल नहीं आएगी, हाँ पैरेलल ही आएगी, दिखने में थोड़ा सा वो और होगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ना। ऐसे बना दो बस, माइनस का ए माइनस का बी, एक ही लाइन पर होगा ऐसे। ओके, तो ये आपके पास हो गया। तो अब इस वाले केस में यहां पर अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर भी देखो ये क्या कर रहा है, यहां पर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यहां पर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर आपके पास में इवन टाइप का फंक्शन है, अल्फा कोमा बीटा में वो इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरे वाले में दूसरा वाला जो पार्ट होगा माइनस बीटा कोमा माइनस अल्फा, उसमें क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। अगर ओड टाइप का फंक्शन होगा तो वो ए से बी में अगर इंक्रीज कर रहा है तो माइनस बी से लेकर माइनस ए वाले में भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ लिया, कुछ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपने आइडेंटिफाई करना है इवन ओड नन, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई इवन ओड या नन। कि इन्हें सोल्व करते चलोगे, इनके आगे लिखते चलोगे कि इवन है या ओड है, क्या है। साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है, ठीक है।
ओके, पहले वाला देखा आपने, पहले वाला क्या आएगा आपके पास आंसर? नन। odd, इवन फंक्शन। इवन। Even. अब आपने कहा पहले वाले में क्या आ गया, ये क्या आएगा, इवन। तो देखो Even. आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, ये क्या लिखा है, x रेज टू की पावर 0 लिखा है, ठीक है, इवन हो गया। सेकंड वाला बोला आपने, ये क्या बन जाएगा, ये भी सर इवन। बताना, दोबारा बता दो सर। भाई जैसे 5 है, 5 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू में x रेज टू की पावर 0, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर भी रहे हो, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू 5 है, f ऑफ x की जो वैल्यू है ये 5 है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, f माइनस एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो भी तो कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। y इक्वल टू 5 वाली लाइन है ये, y की वैल्यू 5 है, ऐसे ये वाली लाइन। तो इसमें आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो सेम ही रहेगा, 5 ही रहेगा, तो इसलिए क्या है, इवन। क्लियर हुआ दीपक? ओके, नेक्स्ट देखा आपने साइन एक्स क्यूब, ये क्या बन जाएगा, ओड। ओड। ऑड फंक्शन। टेन इनवर्स एक्स, तो ये क्या बनेगा, साइन टेन। साइन टेन कोसिकेंट, ये क्या होते थे, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते थे, याद आया, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्या हो गया, ओड। यहाँ पर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इवन। यहाँ पर देखो ई रेज टू की पावर एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, नन। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, ई रेज टू की पावर माइनस एक्स बनेगा, ठीक है, उससे वो बाहर नहीं आ गया, माइनस साइन बाहर नहीं आया। कोट वाला, कोस वाला और सीकेंट वाला, वो उसको हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे लिया था, तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें। तो ये भी क्या बनेगा आपके पास, कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका मतलब पाई माइनस का हो जाता है वो। तो ये क्या बन गया आपके पास में, कोट इनवर्स माइनस एक्स वाला क्या बन गया, None. नन। नन, ठीक है। अगले वाला, अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से None. रिप्लेस कर दूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़, अगले वाला कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इवन। अगले, उससे अगले वाला None. इवन। इवन, क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अंदर। ओके, ये x, ये आपके पास है x की पावर 3 वाला, ये वाला बताओगे, नन। नन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, पाई माइनस हो जाता है फिर उस वाले केस में, नन। ओके, 11th वाला बताया आपने, इवन। इवन। भाई अगर आप None. x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगी तो पाई में चला Yes, जाएगा ना, sir. पाई माइनस, None. तो नन। नो सर, नन आएगा। हाँ, अगले वाला नन। None. नन, मैन। उससे अगले वाला नन। None. मैन। नन, ठीक है, उससे अगले वाला ओड। Odd. ओड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वजह से ओड नहीं हुआ, ये साइन एक्स स्क्वायर की वजह से तो क्या रहा, जो आपके पास सेम ही रहा, बट ये साइन इनवर्स में माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ओके, अब उससे अगले वाला Even. इवन। इवन, उससे अगले वाला Even. अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो पहले वाले ब्रैकेट और दूसरे वाले ब्रैकेट बस इंटरचेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। उससे अगले वाला Odd. ओड। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस साइन बाहर कॉमन आ जाएगा। उससे अगले वाला Even. ठीक है, इवन। तो यहाँ सर ये तक बड़े सुपर वाले का बताना, कौन से वाले का, रूट में जो 3+x वाला। देखो इसमें अगर आपने x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट की, x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट की तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 3 माइनस का x, और ये क्या बन जाएगा 3 प्लस x, ठीक है। इसका मतलब देखो ये इसमें से क्या लेना पड़ेगा, माइनस साइन बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके जैसा पहले था ऐसा बनेगा। ये इंटरचेंज नहीं हो जाएंगे सर, एक में हो जाएगा 3+ का x और एक में माइनस हो जाएगा। हाँ हाँ, वो हो जाएगा, तो जब भी तो कर तो दिया। देखो ये पहले वाले में तो 3 माइनस एक्स हो गया, दूसरे वाले में 3 प्लस हो गया, बट ये माइनस का साइन तो देखो ना, माइनस का साइन किसके साथ चला गया, माइनस का साइन इस बात ये जो है 3 प्लस एक्स के साथ चला गया। अब
तो आपको तो क्या किसके साथ लिखाना है, 3 माइनस एक्स के साथ लिखाना है, तो माइनस साइन बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। आगे सर। ओके, नेक्स्ट आपने कहा मैं ऐसे लिख देता हूं, ln ये लिखा हुआ है 4 माइनस का x, यहां पर लिखा है 4 प्लस एक्स, इसके लिए बताना है। odd, तो ये क्या होगा, ओड होगा। ओड क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो, आप ये चीज जानते हो कि ln a प्लस a डिवाइड बाई b जो है ये किसके इक्वल होता है, माइनस का ln b बाई a के इक्वल होता है। तो अगर आपने क्या कर दिया, इसमें x की जगह पर माइनस एक्स वैल्यू पुट की तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो a बाई बी को अगर आपने लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट कहा आपने कि ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln, यहां पर लिखा है 3 माइनस का x और यहां पर लिखा है 5 प्लस एक्स। नन। तो इसमें क्या होगा, कोई फर्क ही नहीं, ये तो आपके पास में ना तो माइनस साइन बाहर आ रहा है ना सेम ही रह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नन। हाँ, अंडर रूट वाले में थोड़ा ध्यान रखना होता है कि उसमें रेशनलाइजेशन हो जाता है, तो एक अंडर रूट का ले लेता हूँ जैसे, उसको सीधा डायरेक्टली नहीं बोलोगे आप। जैसे आपने कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिख देता ln, ये लिख दिया मैंने x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, odd, तो ये क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। कैसे, देखो आपने कहा f माइनस एक्स की जो वैल्यू हो गई ये होगा आपके पास में ओड। यहां पर आपने कहा f माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपके पास ऐसे हो गई ln, और ये माइनस का x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आपने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करोगे तो ln x प्लस की फॉर्म में लिखना है इसे। x प्लस की फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या किया कि इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज किया तो आपके पास में क्या हो जाएगा कि नीचे और ऊपर आपने x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास में हो जाएगा ये इसका स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये हटा, तो आपके पास में क्या हो गया, ये कट हो गया। क्या क्या कट हो गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, ऊपर आ गया 1 डिवाइड बाई ऐसे, ये आ गया ln 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब इसे नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ln ये आ गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसीलिए ओड हो गया। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये लिखा है एफ ऑफ एक्स 2 रेज टू की पावर एक्स, यहां पर 2 रेज टू की पावर एक्स प्लस 1 पूरे का स्क्वायर, इसको बताना आपने। even, तो ये आपने सोल्व करना है, तो आपने सोल्व किया तो आपके पास ऐसे आ गया f माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 2 रेज टू की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर 2 रेज टू की पावर माइनस का x प्लस 1 पूरे का स्क्वायर। इसे सोल्व करना थोड़ा सा, तो देखोगे ये तो क्या बन गया 1/2 रेज टू की पावर x, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिखा है 1/2 रेज टू की पावर x प्लस 1 इस पूरे का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 1/2 रेज टू की पावर x, और ये आपके पास में हो गया है कि 1 प्लस 2 रेज टू की पावर x पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रेज टू की पावर x इसका भी स्क्वायर, तो एक से ये कट हो जाएगा तो ऊपर जाएगा ही, तो ये क्या बन गया 2 रेज टू की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 2 रेज टू की पावर x का स्क्वायर, तो सेम ही आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इवन। ये क्या आ गया, इवन आ गया। क्लियर हुआ होगा, इतना सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो आपने और थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन किए ऐसे ही। नेक्स्ट
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसे लिखा है ई रेज टू की पावर एक्स, यहाँ पर लिखा है ई रेज टू की पावर एक्स प्लस 1 पूरे की पावर 3। इसको सोल्व किया, बताया ये क्या है, इवन है या ओड है। even इवन, ओके इवन आ रहा है। yes sir. कैसे, आपने ऐसे किया, नहीं none आ रहा है। ठीक है। ई रेज टू की पावर माइनस एक्स प्लस 1 पूरे की पावर में ऐसे 3, तो ये तो क्या बन गया 1 बाई ई रेज टू की पावर एक्स, और ये क्या बन गया 1 बाई ई रेज टू की पावर एक्स प्लस 1 पूरे की पावर में ऐसे 3। तो ये तो क्या हो जाएगा, इसमें ई रेज टू की पावर ऊपर 2 चला जाएगा, एक ई रेज टू की पावर, ये नीचे क्या बन गया ई रेज टू की पावर एक्स पूरे की पावर 3, ठीक है। तो ऊपर तो क्या चला गया ई रेज टू की पावर 2x, और नीचे क्या रह गया ई रेज टू की पावर एक्स प्लस 1 पूरे की पावर 3, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह। तो ये तो क्या बन गया ई रेज टू की पावर एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स बन गया, तो नन आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई ई रेज टू की पावर एक्स माइनस 1 प्लस में ऐसे ये लिखा हुआ है, मैनिपुलेशन करना है अच्छे से, इसका आंसर बताना क्या है। तो ऊपर वाला दिखाना, ऊपर वाला कर दिखाना। लो ना अपने आप से, उसमें क्या है। none नन आएगा सर। नन आ रहा है। नहीं, इवन, इसका आंसर है इवन। कैसे देखो, f माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है माइनस का x डिवाइड बाई ई रेज टू की पावर माइनस एक्स माइनस का 1, और ये क्या हो गया माइनस का x बाई 2, और ये तो कोस का तो कोस ही रहेगा, कोस ऑफ x। तो आपने कहा माइनस का x डिवाइड बाई ये क्या हो गया 1 बाई ई रेज टू की पावर x माइनस का 1 माइनस का x बाई 2 प्लस में कोस ऑफ x। तो ये आपके पास हो गया माइनस का x, ये नीचे एलसीएम लिया तो आपके पास बन गया 1 माइनस का ई रेज टू की पावर x, और ऊपर जाके ई रेज टू की पावर x मल्टीप्लाई हो गया माइनस का x बाई 2, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्लस में कोस ऑफ x, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो x को बाहर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और ये नीचे ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को नीचे ले जाओ उसी फॉर्म में रहे, ताकि आपके पास माइनस साइन को नीचे ले गए, तो ये आपके पास x तो कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया यहाँ से रह गया ई रेज टू की पावर x, ई रेज टू की पावर x, और या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि अभी अगर आप साइन कॉमन, ये माइनस साइन जो है इसको नीचे लेके जाओ, पहले माइनस साइन को नीचे लेके गए तो ये क्या बन गया x इंटू में ई रेज टू की पावर x, और ये क्या बन गया ई रेज टू की पावर x माइनस 1, ताकि जो पहले फॉर्म थी वो पहले वाली फॉर्म के अंदर ही रहे। अब देखो ई रेज टू की पावर x माइनस 1 यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो मैंने क्या कर लिया इसी में मैंने प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, ताकि कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। माइनस का x बाई 2 प्लस में कोस ऑफ x, तो आपको ये कैसे पता चला, क्योंकि नीचे ई रेज टू की पावर x माइनस 1 है, ऊपर ई रेज टू की पावर x बन गया है, तो बस ये सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है, तो मैंने वो ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, ताकि कुछ थोड़ा कट हो जाए, कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में चला जाए, तभी तो x वाली जो टर्म है वो अलग हो जाएगी। ओके, अब आपने कहा यहाँ पर कि यहाँ से तो क्या हो गया कि आपने ऐसे ब्रेक कर लिया इसे x इंटू में ई रेज टू की पावर x माइनस 1, ठीक है, प्लस में 1 के साथ प्लस 1 रह गया, प्लस 1 का मतलब हुआ x डिवाइड बाई ई रेज टू की पावर x माइनस 1, यहाँ पर भी ई रेज टू की पावर x माइनस 1, ये कट हो गया,
आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ऊपर से आपने x को l कॉमन ले लिया। ओके, ये कट हुआ। अब आप एक बार थोड़ा सोच के इसमें क्लियर होगा। इसे आप सोल्व कर रहे थे, तो ये क्या रह गया आपके पास है, माइनस का x डिवाइड बाई 2 प्लस में कोस ऑफ x। तो देखो x में से x बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या रह जाएगा, x में से x बाई 2 जाएगा तो रह जाएगा x बाई 2 प्लस में x डिवाइड बाई e रेज टू की पावर x माइनस 1, ठीक है, प्लस में कोस ऑफ x। तो ये ही आपके पास में ये f ऑफ x के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इवन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो ये लिखा हुआ आपके पास में f ऑफ x इज इक्वल टू साइन, यहां पर लिख दिया मैंने पाई ऑफ x, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है GIF प्लस में 1/2। इसको आपने सोल्व करना है, इसको आपने सोल्व करना है। और बच्चों अभी के लिए हम जो है वो दे रहे हैं ब्रेक, ठीक है, अभी के लिए ब्रेक दे रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो, जब भी क्लास में एंट्री करोगे तो उसी ड्यूरेशन में स्टार्टिंग में आते के साथ आपने इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दूसरा मॉड्यूल आप ले आओगे अपना, जब अभी नेक्स्ट हाफ में आप आओगी तो उसमें मॉड्यूल साथ में लेके आओगी, जो आपके डाउट थे डाउट डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ब्रेक टाइम है अभी। नोट कर लिया होगा क्वेश्चन सभी ने, ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा। यस। ओके बच्चों, तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। अभी थोड़ी देर में दोबारा से स्टार्ट करते हैं।